हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर अपडेट्स चैनल पर। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाली है जो कि अभी अभी प्रिपरेशन में लगे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं उनको राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कौन सी बुक पढ़े, कौन से टॉपिक्स पढ़े, कौन से टॉपिक्स छोड़े, इकोनॉमिक्स की कहाँ से प्रिपरेशन करें, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लेके चले। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको लक्ष्य की जो ये गाइड है फर्स्ट और सेकंड, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा में आने लायक है, मैं उनको टिक करवा दूंगा। उसके बाद आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो मैं बताऊंगा आपको वो चीज़ें पढ़ लोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे जीके के अंदर। जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी से कर रहा है उसको क्या है, मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके हिसाब से ही चलना है। क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि आपका जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन हो जाए। क्योंकि अब अगर आप लास्ट महीने तक भी अगर इन बुक्स को पढ़ते रहोगे, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट मंथ में आपको करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको हो सकता है टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हिंदी पे भी आपको एग्जाम्पल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो टारगेट ये होना चाहिए कि राजस्थान जीके, इंडिया जीके का लगभग पोर्शन इसी मंथ में आपका कंप्लीट हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। मैंने इससे पहले जो ल्यूसेंट बुक आती है उसका मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको मैंने अंडरलाइन कराया था कि जो इंडिया जीके के लिए अगर आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लो। जो जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उन्हीं को आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिवीजन कर लो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत अच्छी लाभदायक साबित होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको लगवा देता हूँ। आप पेन पेंसिल लेके बैठिए और ये बुक लेके बैठना। बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। हिंदी के लिए मैंने आपको राघव प्रकाश की बताई है, मानस पब्लिकेशन की है, या आपके पास ल्यूसेंट की है हिंदी। तो कोई बात नहीं, जो भी है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करो। हिंदी का यही तोड़ है कि जितना हो सके लिख लिख के कैसे भी करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करना है, तभी वो आपके दिमाग में आएगी। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ सोल्व करो। तो हिंदी के लिए इसमें से अगर आप करना चाहो जो भी एग्जाम्पल है तो कर सकते हो, कोई कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो राघु प्रकाश की आती है उसको अच्छे से कर लो। तो बात करते हैं सबसे पहले भूगोल एवं अर्थव्यवस्था की। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक है विश्व के भूगोल की। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है विश्व की भौतिक विशेषताएं। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। जो जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ वही आपको टॉपिक करना है। जैसे फिर अगर समस्याएं एवं पारिस्थितिक मुद्दे आए इनको भी आपको करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जैव विविधता। ये टॉपिक बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। जो जल मार्ग है ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, जो रूरल औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में कहाँ पर है ये। तो आपको इसमें से जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसमें से लगभग सारे टॉपिक करने हैं, क्योंकि 5-6 टॉपिक हैं इसमें ये कंप्लीट हो रही है। आपको अलग बुक नहीं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, अगर आप पढ़ो तो वही है कि टाइम नहीं है इतना, तो आप 5 ये टॉपिक कर लेना। आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में से पूरे पूरे चांस है कि इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ रहा है, सोच रहा है कि नहीं मैं इसको करूंगा ही नहीं, तो आपको मैं एक टॉपिक बता देता हूँ, उसको ही आप करके चले जाना। लगभग काफ़ी मेरे को अंदाजा है कि क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। वो टॉपिक है ये पहला, विश्व की भौतिक विशेषताएं। इसके अंदर सारे महासागर है, जो भी अपने सारे महाद्वीप है उनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है, जल धाराएं हैं, समुद्री मार्ग हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर ही दे रखी है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आ जाती है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में से आपको लगभग नॉलेज होगा भौतिक स्वरूप अपना क्या है, तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी है। इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है उद्योग एवं प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास पर। इसमें से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार भी क्वेश्चन बना था। जो कि कृषि आधारित गतिविधियां होती है, इनको आपको टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है। बाकी आपको ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाला टॉपिक नहीं पढ़े तो भी चलेगा। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं ये टॉपिक जरूर आपको थोड़ा बहुत एक बारी की नज़र से पढ़ लेना है। और जो टॉपिक आपको मैं छुड़वा रहा हूँ उनके आपको क्या करना है, जो पीछे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं एक पेज में, वो आपको एक बार के लिए रीडिंग करके जाना है, 1-2 बार जितनी बार हो सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आपको स्थिति विस्तार एवं मुख्य भौतिक विशेषताएं हैं, ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक नॉलेज है, तो ये टॉपिक आपको करना है। फिर आपकी आ जाती है जलवायु। जलवायु वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको करना है। इसके बाद नदियां एवं झीलों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। वन एवं वन्य जीव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। खान एवं खनिज संपदा और राजस्थान की जनसंख्या, ये टॉपिक भी आपको करना है। राजस्थान की जनसंख्या में से पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन बन गए थे, तो इस बार भी पूरे पूरे चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इस पर ध्यान देना है। और नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य उद्योगों के बारे में जो राजस्थान के हैं, तो ये टॉपिक भी आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है। तो जो जो मैंने टॉपिक लगाए हैं, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो तो आपको एकदम अच्छे से रीडिंग करनी है। बाकी जो नहीं बताए हैं उनकी एक आध बार रीडिंग तो आपको एक बार कर ही लेना उनकी।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बजट आ जाती है, जो इकोनॉमिक्स आ जाती है राजस्थान की। तो आपको बजट के लिए तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है उसके अंदर जो बजट और आर्थिक समीक्षा है उसमें से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बैंकिंग की जो टर्म्स होती हैं, जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो आपको पढ़ लेना है। बाकी सीधा राष्ट्रीय आय पर चलना है, ये टॉपिक आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। राष्ट्रीय आय क्या है, कौन घोषित करता है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगर बात करें इनमें से मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति, ये टॉपिक आपको थोड़ा देख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, इसके अंदर सीधा मुद्रास्फीति पे आ जाना है। यहाँ पे ये टॉपिक आपको करना है, ये आप टॉपिक छोड़ के चले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक्स का तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बजट, आर्थिक समीक्षा आती है, उन्हीं में से लगभग करंट के भी, जैसे कई बात करते हैं कि राजस्थान करंट कहाँ से पढ़े, तो करंट को आपको राजस्थान का अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में से पिछली बार भी दो तीन तीन ही तो क्वेश्चन आए थे, वो भी इकोनॉमिक्स में से बन गए थे, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मुद्रास्फीति वाला टॉपिक देख लेना आप। फिर भारत में आर्थिक नियोजन वाला टॉपिक अच्छा है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टॉपिक करना है। इसके बाद बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2020, ये आपको पढ़ना है। निर्धनता एवं बेरोजगारी जो भी है, पॉवर्टी, और जिसके कौन कौन से रूल बने हैं, कोई योजना चली है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो योजना वाला पोर्शन आपके करंट से हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर आती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है राजस्थान की इकोनॉमी। तो राजस्थान इकोनॉमी के लिए मैंने आपको वो चीज़ बता दी है, तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना। और अगर इसके अंदर ज़्यादा देखना है तो एक टॉपिक ये देख लेना, राजस्थान का आर्थिक नियोजन और फिर विकास कार्यक्रम, ये योजनाओं में आ जाएगा, तो ये करंट का टॉपिक है। और कृषि एवं सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये टॉपिक आपको देख लेना। बस जितना मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। और जो टॉपिक करवा रहा हूँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसलिए आप एक महीने में कम से कम जितनी बार हो सके, 2 महीने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना। आपके क्वेश्चन बार नहीं बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेस है। महिला एवं बाल उत्पीड़न वाला है टॉपिक, मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी दी है, तो आप उसमें से कर लेना इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस फर्स्ट बुक की बात हो गई, अब सेकंड बुक में से आपको टॉपिक लगवा देता हूँ। इस बुक में सबसे पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में से मैंने आपको जो ल्यूसेंट बुक आती है उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा दिए है। अगर आप उससे नहीं पढ़ना चाहो और आप सोच रहे हो कि मैं इसी में से पढ़ लूँ, तो भी मैं आपको टिक लगा देता हूँ। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक सभ्यता पढ़नी है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आपको आपको जो जो बता रहा हूँ ये एकदम बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि जो एंसेंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। छोड़ के भी चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य इसके अंदर पढ़ लेना, सल्तनत काल थोड़ा पढ़ लेना। फिर आता है ये नीचे के 2-3 टॉपिक है, वो आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। जैसे आधुनिक भारत हो गया और राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, इसमें से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी कर लेना। मुगल साम्राज्य भी इंपॉर्टेंट है, और मध्यकाल की कला संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य, ये जो टॉपिक लगवाए हैं मैंने इंडिया हिस्ट्री के लिए, आप ये टॉपिक प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की। तो इसके अंदर पहला टॉपिक ये आपको करना है, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो इसके अंदर आपको क्या मेवाड़ के राजपूत हो गए, जो राठौड़ राजवंश हो गया, उसको आपको अच्छे से एक बार देखना है। और ये बुक में आपको फालतू के कोई भी जो महाराणा के टॉपिक है अलग कुछ भी नहीं दे रखा है। बहुत जो जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, वही चीज़ें दे रखी है। तो मेरे ख्याल से लक्ष्य की ये जो गाइड है बहुत अच्छी है। अदर बुक्स में आपको बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, जो आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये टॉपिक छोड़ देना अगर आप छोड़ना चाहो तो। 1857 की क्रांति में आप पढ़ लेना। फिर जनजातीय आंदोलन है, ये टॉपिक कर लेना आप। इसके बाद प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लेना। राजस्थान का एकीकरण है, इसके अंदर भी ये 2 पेज में खत्म हो जाता है, तो आपको ये टॉपिक भी करना है। इसके अंदर आप ये छोड़ सकते हो, सेकंड टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं स्थापत्य कला। इसके अंदर आपको क्या करना है, पिछली बार भी मंदिरों के बारे में कुछ क्वेश्चन बन गए थे कि किस शैली का कौन सा मंदिर है, तो इस बार भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो इसके अंदर जो मंदिर स्थापत्य कला है, इसको आपको टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। फिर बात करते हैं चित्रकला शैलियाँ हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पे भी पढ़ना है। लोक कलाएं और हस्तकलाएं पे भी पिछली बार क्वेश्चन बना था एक, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलियों पे भी बना था पिछली बार एक क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख त्यौहार, सारे त्योहारों को नहीं पढ़ना है आपको। आप इसके क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चन दे रखे हैं इसके पीछे टॉपिक के, उनको एक बार पहले पढ़ना है, उनके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जो पिछले ईयर के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के हिसाब से दे रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेले हो गए, त्यौहार हो गए, संगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ऐसे फालतू का सारा कुछ ही दिमाग में नहीं रखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आप इसको लोक देवता और लोक देवी के बारे में पढ़ सकते हैं। संत एवं संप्रदाय कुछ एक ही है, 8 या 10 हैं, जिसको ही आपको पढ़ना है, सारा का सारा लेके नहीं बैठना है। इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट, पर्यटन स्थल, किले, स्मारक एवं संरचनाएं। तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। व्यक्तित्व वाला आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लंबा चौड़ा है थोड़ा बहुत, तो इतना मेरे ख्याल से इतना इफेक्टिव इतना नहीं है एग्जाम लाइक। तो आप ये जो मैंने टॉपिक लगाए हैं उन्हीं को आप अच्छे से रीडिंग कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी की। आपको पॉलिटी के लिए मैंने लूसेंट बताई थी, मैंने टॉपिक भी लगवाए थे। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि शॉर्ट में दे रखा है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। तो आप इसके अंदर संवैधानिक विकास जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। पिछली बार क्वेश्चन बना था। भारतीय संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, सारा कुछ, कि कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है, क्या है मूल कर्तव्य, क्या है, ये चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए।
बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत की संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो ये टॉपिक भी आपको एक बार के लिए देखना है अच्छे से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनका कार्यकाल का क्या है, उनके कितने वर्ष तक वो रह सकते हैं, कितने वर्ष तक कैसे उनको हटाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एक बार के लिए। फिर आपको राजनीतिक दल है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये बेसिक नॉलेज है, करंट का नॉलेज है, तो आपको ये होना चाहिए। क्वेश्चन बने हैं पिछली बार भी, इस बार भी चांसेस है। फिर जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे वाला निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, नीति आयोग, मुख्य सतर्कता आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, ये आपको ये दो टॉपिक एकदम अच्छे से करके जाना है जितना हो सके। बाकी करो या नहीं, बाकी ये टॉपिक हो गया और ये दो टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, पूरे पूरे चांसेस है। बात करते हैं नेक्स्ट, लोकपाल एवं लोकायुक्त का टॉपिक आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वाला टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद पंचायती राज के बारे में थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ना है आपको, बाकी ये चीज़ें आप नहीं पढ़ो तो भी चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ गई यहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी। तो ये टॉपिक है, बहुत छोटे में दे रखा है, 3 4 5 पेज में, तो आपको ये कंप्लीट ही पढ़ना ही है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए तो आप जो भी बुक आपके पास है, कोई भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हो या कहीं भी किसी भी तरीके की आपके पास बुक है, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। आप सिलेबस में देख लो कौन कौन से टॉपिक आए हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कथन एवं तर्क वाला टॉपिक करना है, बस एक क्वेश्चन बना था पिछली बार। कथन एवं कार्यवाही वाला टॉपिक करना है। फिर श्रृंखला सीरीज वाला टॉपिक करना है, इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक भाषा और कूट परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें से क्वेश्चन बना था पिछली बार। जो जो मैंने टॉपिक लगाए हैं 7 8 रीजनिंग के देख लो, 1 2 3 4 5 5 टॉपिक है और एक 6 टॉपिक है। 6 क्वेश्चन पिछली बार बने ही थे, यही टॉपिक में से बने थे, वही टॉपिक आपके लगवा रहा हूँ। तो ज़्यादा चांसेज है कि इन्हीं यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, तो आप ये टॉपिक कर लेना। फिर आकृति की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये टॉपिक आपको करना है। ब्लड रिलेशन में से भी करना है, इंपॉर्टेंट है। बाद में बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की इसके अंदर क्या होगा, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक आपको करना है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला, प्रतिशतता वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। और इसके अंदर जो पाई चार्ट वाला टॉपिक है, इसके अंदर भी 2 एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप जो जो लगवाए हैं मैंने, उन्हीं को अच्छे से कर लो। और मैथ अगर आप नहीं भी करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है मैथ को छोड़ सकते हो। रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है, तो कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल करके भी मेरे ख्याल से आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए आप थोड़ा बहुत एक आध बार देख के चले जाना, क्या पता 2 क्वेश्चन आ भी जाए, तो आपको मैथ को नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। इसको लेके बैठोगे एक टॉपिक को, तो आपको ऐसे ही 4 घंटा दिन का खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप राजस्थान जीके हो गई, इंडिया जीके हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी हो गई, उनके एग्जाम्पल करो जितना हो सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के अंदर से आपको बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, एक कंप्यूटर का परिचय, ये इनपुट आउटपुट, पॉइंटिंग डिवाइसेज, स्कैनर, ये आपको एक बार के लिए रीडिंग करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं क्वेश्चन। बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम हो गया, DRDO हो गया, इसरो हो गया, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, ये टॉपिक आपको करना है। इनको क्या है, ये आपको एक बार रीडिंग ही करनी है, इनको इतना एकदम रटने नहीं बैठना है कि एक लाइन को 4 बार रट रहे हो। जितना हो सके आप इस बुक का रिवीजन करो। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन से ही दिमाग के अंदर चीज़ें आती है और ज़्यादा तक देर तक याद रहती है। एक बार पढ़ोगे तो सोचोगे कि याद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई रिवीजन ही मांगती है। तो डेली पढ़ते हो, न्यू टॉपिक पढ़ते हो, तो पीछे का भी एक बार का रिवीजन करके चलो, तो ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। ये मैं अपने खुद पर भी ये एग्जाम्पल करके देखता हूँ, मेरे साथ अच्छा ही आउटपुट मिलता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक कर लेना है। तो जो जो मैंने ये टॉपिक करवाए हैं, लगवाए हैं आपको, इसी में से पूरे पूरे चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बन जाए। आप जितने हो सके इन दोनों बुक्स को लेके बैठो, फालतू में अभी कुछ भी मत सोचो कि अभी भी अगर सोच रहे हो मैं ये बुक लेके आ जाऊँ, ये बुक लेके आ जाऊँ, तो भाई बहुत गलत डायरेक्शन में हो आप, आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अभी बहुत टाइम कम बचा है, तो आपको जितना हो सके, जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है, कोई भी बुक्स हो, सारा सिलेबस, सारी चीज़ें सेम ही होती है लगभग, क्योंकि खाली इनका लिखने का तरीका होता है। किसी बुक में चीज़ें थोड़ी हार्ड लेवल से लिखी होती है तो समझ में नहीं आती है, कि इनमें शॉर्ट में दे रखा है तो वैसे नहीं समझ में आती है। कोई अच्छी लैंग्वेज लिख देता है तो समझ में आ जाती है। तो बस लैंग्वेज का ही फ़र्क है। बाकी हिस्ट्री आपको भी पता है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, कोई बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बुक लाओगे और उसमें अलग ही हिस्ट्री आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है बेस्ट है, मैं बोलता हूँ, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और अभी आप प्रिपरेशन करने में लगे हो तो ये बुक आपको पास होनी चाहिए, और जितनी बार हो सके रिवीजन कर लेना इन बुक्स का, आपके लिए एनफ है। और हिंदी के लिए आप राघव की ट्राई कर सकते हो, या आपके पास जो भी बुक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पर फोकस करो, आपका हिंदी का भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आप अच्छे से व्यवस्थित एक टाइम टेबल बनाओ पढ़ने का, ऐसा नहीं कभी भी उठ गए, कभी भी पढ़ने बैठ गए, इस तरीके से मत चलो। जितना हो सके जल्दी व्यवस्थित टाइम टेबल से चलो, जिससे आप जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवीजन करोगे, तो हो सकता है आपका अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी आप रखोगे तभी इस एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और सारे डाउट्स लगभग आपके मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके
आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम लिंक पर आप मैंने दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को वहाँ पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं कुछ यूज़फुल पीडीएफ्स डालते रहता हूँ, तो आप उसके लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।